हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं एक फिर से नया टॉपिक के साथ आ गई हूँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। और यह टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे थ्योरेटिकल व्यू से या फिर हमारे प्रैक्टिकल व्यू से भी, या फिर हमारे जो एग्ज़ाम बीटीएससी जो एग्ज़ाम लेने वाला है उस व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे जो बीटीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यह पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, सारे जो इथिकल्स एंड लीगल इश्यूज़ हैं नर्सिंग के क्या क्या है वो सभी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और देखें कि तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इथिक्स। इथिक्स का मतलब क्या होता है? इथिक्स का मतलब होता है कि हमारा प्रिंसिपल या रूल रेगुलेशन जो भी है, हमारा प्रिंसिपल रूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इथिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, मोरल प्रिंसिपल का एक सिस्टम अथवा स्टैंडर्ड जो कंडक्ट को गवर्न करता है। इतना ये थ्योरी बेस पे नहीं जाना है इसमें, हम बस इतना सिंपल जानेंगे इसमें कि इथिक्स का क्या मतलब होता है। कोई भी हॉस्पिटल या फिर कोई भी जो प्रोफेशन होता है उसमें हर प्रोफेशन में एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, प्रिंसिपल होता है जिसको फॉलो करना होता है और उसके थ्रू हम लोग को चलना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथिक्स बोलते हैं। ठीक है, इथिक्स उसी को बोलते हैं, किसी रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, उसी को इथिक्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है नर्सिंग इथिक्स। नर्सिंग इथिक्स क्या? नर्सिंग के कोई भी प्रोफेशन हो गया, नर्सिंग हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, कोई भी प्रोफेशन हो गया, किसी भी हर एक प्रोफेशन में क्या होता है? इथिक्स होता है। ठीक है, इसमें वही बोल रहा है कि नर्सिंग के अंतर्गत जो भी ये मतलब रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि एक नर्सिस को फॉलो करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नर्सिंग इथिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें होगा नर्सेस के पेशेंट, नर्सेस के किस किस पे रिलेटेड होता है। तो ये रिलेटेड होता है नर्स और पेशेंट से रिलेटेड होता है, उसकी फैमिली से रिलेटेड होता है, फेलो नर्सेस एंड सोसाइटी और अगल बगल के जो सोसाइटीज़ होते हैं उससे जो रिलेशनशिप बनता है, जो डील करते हैं उसी से रिलेटेड होता है, उसी को हम लोग नर्सिंग इथिक्स कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट है इथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है? ऑटोनॉमी मीन्स होता है हमारा सेल्फ, खुद का। तो खुद का जो हम क्या बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट क्लाइंट्स राइट्स टू सेल्फ डिटरमाइन, मतलब खुद का अपना जो क्लाइंट जो होता है उसका खुद का जो राइट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऑटोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक पेशेंट का भी तो खुद का राइट होता है कि वो अगर राइट ऑफ ड्रग, मतलब वो ड्रग नहीं लेना चाहता है तो वह नहीं ले सकता है, ज़बरदस्ती आप उसको नहीं दे सकते हैं ड्रग, है ना। तो ये इसमें बोल रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है सेकेंड में क्या है, नॉन मेल फाइनेंस, जिसमें क्या बोल रहा है, ऑब्लिगेशन टू डू और काउस नो हार्म टू अनदर। क्या बोल रहा है कि ऑब्लिगेशन टू डू मतलब कि कोई भी आदेश का पालन करना जो कि क्या होता है, काउजेज नो हार्म टू अनदर, जो किसी और को क्या करता है कि हार्म न करे, किसी को भी जो हार्म न करे और उस आदेश का हम पालन करते रहें। कोई भी हॉस्पिटल में, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में जो क्या होता है कि सब हॉस्पिटल में अपना अपना एक अलग अलग ये रूल होता है, रेगुलेशन होता है, और उस हॉस्पिटल में जो रूल रेगुलेशन को पालन करते हैं हम लोग उसी को ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है, बेनिफिशियंस, दूसरे के लिए अच्छा करने की ड्यूटी तथा हार्म व बेनिफिट्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, तो दूसरे के लिए अच्छा करने की ड्यूटी मतलब जैसे कि हमारा पेशेंट है, ठीक है, तो हम उसके लिए अगर अच्छा करते हैं अपनी ड्यूटी में, उसको बिना हार्म किए उसको बेनिफिट पहुंचाते हैं, और या फिर हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर हम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशियंस बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या हो गया? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियल एंड केयर, बेनिफिट्स एंड केयर, मतलब कि सभी जो पेशेंट है, जो भी पेशेंट हैं हमारे वार्ड में, जितने भी पेशेंट हैं वो सभी को इक्वल केयर प्रोवाइड करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ केयर प्रोवाइड करना, उसी को जस्टिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा।
उसके बाद फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोल रहा है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, मतलब क्या करते हैं कि इसमें हमको सच बोलना है। जो भी पेशेंट हैं या फिर फैमिली है, उससे हमको क्या करना है, सही सही बात करनी है, सच बात करनी है, कुछ भी झूठ अपने मन से लगा के नहीं बोलना, उसी को बोलते हैं वेरासिटी। ठीक है, अब फोर्थ क्या, फोर्थ बोल रहा है फिडेलिटी। फिडेलिटी द ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज़ प्रोमिस्ड, जो भी आपने प्रॉमिस किया है पेशेंट से कि हाँ आपको हम कंप्लीट रूप से केयर दे के ठीक कर देंगे जल्द से जल्द, तो वो सबको मेंटेन करना या फिर उसको फॉलो करना, उसको ही हम फिडेलिटी बोलते हैं। ये सब जो टर्म है ना गाइज, ये सब टर्म जो है वो पूछता है। ठीक है, ये सब जो टर्म है ये सब पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इस टर्म को याद रखिएगा। दे देगा मान लीजिए कि कोई ये जैसे कि द ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज़ प्रोमिस्ड, तो उसका मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, फिडेलिटी, वेरासिटी, ऐसे करके दे देगा। तो ये सब थोड़ा सा ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब था। उसके बाद क्या है आगे, इथिकल डिलेमा। इसमें क्या होता है, इथिकल डिलेमा क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये एक तरह का क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ में कन्फ्यूज़न होना। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी दो चीज़, मान लीजिए आपको एक डॉक्टर ने बोल के गया कि हाँ आपको दवाई इतनी बजे देनी है, दूसरे ने बोल के गया नहीं इस दवाई को भी इतनी बजे ही देनी है, तो आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सा दवाई हमको पहले देना है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ में दो प्रिंसिपल्स के बीच में अगर कन्फ्यूज़न हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथिकल डिलेमा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, नर्सेस को दो अल्टरनेटिव जो समान रूप से क्या इक्वल अनसेटिस्फैक्ट्री है के बीच में से एक को चुनना, किसी एक चीज़ को चुनना, दो चीज़ में से। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर ने बोल के गया कि इसको ये ड्रग्स देना है और इसको ये ड्रग्स भी देना है, तो ये दोनों को मतलब सेम टाइम पे बोल के गए, तो अब हमको पूछना है कि हाँ, अब हमको कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ कि कहाँ अब हम किसको पहले देंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इथिकल डिलेमा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, किसी भी पेशेंट का जब हम केयर करते हैं गाइस, तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए केयर करते हैं। जिसको जो ज़रूरत है, जो नीड है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक गाइडलाइन जो यह आइडेंटिफाई करती है कि नर्सिंग केयर के संदर्भ में एक क्लाइंट क्या मिलने को एक्सपेक्ट कर सकता है, वही उसको क्या नीड है, उसका क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो भी हम स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए जो केयर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कॉमन लॉ इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब कॉमन लॉ कौन कौन सा है, हमारा एक लॉ भी है जिसको हम लोग मतलब जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है एक नर्सिंग प्रोफेशन में होते हुए। तो आइए देखते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉट्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह हर जगह पूछ सकता है, चाहे वो थियोरी बेस्ड हो या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड हो, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह एक पर्सन का एक प्रॉपर्टी के विरुद्ध की गई एक क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है, मतलब नागरिक गलती। कोई भी अगर इंसान अगर गलती कर देता है, तब उसमें क्या क्या उसको ये सज़ा हो सकती है, ये सब के बारे में बताया गया। ठीक है, तो टॉर्ट्स में भी इंटरनेशनल, क्वासी इंटरनेशनल एंड यूनी इंटेंशनल। ठीक है, तो टॉर्च जो होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले इंटेंशनल होता है, कोई भी इंसान जानबूझकर या तो कर रहा हो, उसको इंटेंशनल बोलेंगे। क्वासी इंटेंशनल मतलब कि गलती से हो गया, भूल से हो गया, ठीक है, उसको बोलेंगे क्वासी इंटेंशनल। और यूनी इंटेंशनल मतलब अनजाने में हो गया हो, ठीक है, वो करना नहीं चाह रहा था पर उससे गलती से हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेंशनल टॉर्ट्स देखेंगे। इंटेंशनल टॉर्ट्स में क्या है, टॉर्ट्स में असॉल्ट आता है, बैटरी आता है, और फ्लैश इम्प्रियनमेंट इंटरनल टॉर्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले असॉल्ट देखेंगे। असॉल्ट में क्या होता है, असॉल्ट जो होता है किसी भी इंसान को जैसे हानिकारक या आपत्तिजनक संपर्क लाने कोई जानबूझकर खतरा देना। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, असॉल्ट मतलब बोल रहा है कि किसी को जानबूझ के मतलब ये हार्म पहुंचाना, मारना पीटना, मतलब उसको बॉडीली इंजर्ड करना। ठीक है, किसी भी बॉडी से उसको मतलब कि से मारना, उसको हाथ पकड़ना, उसको ऐसे करके ये मतलब उसको इंजर्ड करना, उसी को असॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना इस पे थियरी वगैरह पे नहीं, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये शॉर्ट में इसका मतलब यही होता है। असॉल्ट मतलब किसी को हानि पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, एक क्लाइंट द्वारा कंसेंट लेने से मना करने के बाद क्लाइंट के
एक्सरे प्रोसीजर के लिए रिस्ट्रेन करने का खतरा आदि देना आदि, मतलब मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती उसको हम बांध रहे हैं, उसी को बोलते हैं असल्ट। उसके बाद सेकंड में है बैटरी। बैटरी क्या होता है गाइस? तो बैटरी बिना कंसेंट के दूसरे की बॉडी को इंटेंशनल टच करना, ठीक है। मतलब उसको मतलब बैटरी मतलब क्या होगा? किसी पेशेंट को गलत तरीके से मतलब उसको टच करना, ठीक है। इंटेंशन बॉडी मतलब बॉडी को उसको टच करना, ठीक है। इंटेंशनल उसको बॉडी को टच करना, इसी को बोलते हैं ये बैटरी। उसके बाद फ्लैश इम्प्रेसमेंट, मतलब बिना ये लीगल वारंट के एक व्यक्ति को अनजस्टिफाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज़ जो लीगल नहीं है उसको ज़बरदस्ती हम पेशेंट के साथ कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि उसको यह हॉस्पिटल छोड़ने की अनुमति हम ज़बरदस्ती उसको नहीं दे रहे, जबकि क्लाइंट ठीक हो चुका है फिर भी उसको हम नहीं दे रहे, तो उसी को हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड में क्वासी इंटरनेशनल। क्वासी इंटरनेशनल में आता है क्या हमारा? तो क्वासी इंटरनेशनल में आता है इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी या फिर वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। क्लाइंट को प्राइवेट अफेयर्स व फैमिली मैटर्स में ये हस्तक्षेप करना, मतलब कि उसका जो प्राइवेट मैटर है अपना फैमिली के साथ कोई भी क्लाइंट अगर बात कर रहा है तो उसमें हमें नहीं घुसना चाहिए, उसी को मतलब घुसना या फिर उसका अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं हम, उसको ज़बरदस्ती उससे पूछ रहे हैं उसकी फैमिली के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद फिर सेकंड में आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन एक फॉल्स स्टेटमेंट जो एक व्यक्ति की जो रेपुटेशन होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे अगर भी कोई भी ऐसा चीज़ जैसे अपने मन से कुछ भी पेशेंट को बोल देना जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको मतलब ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ उसको ये बोल करके उसको मतलब ये उसका इज्जत पे मतलब ख़राब करना या फिर किसी के सामने उसको ये बेइज्जती करना, ये सब यही सब बोल रहा है इसमें, ठीक है। उसको डिफेमेशन बोलते हैं। देखो रिटन स्टेटमेंट द्वारा डिटर्मिनेशन करने को लीवल कहते हैं, और इसमें भी दो टाइप होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है लीवल और एक होता है स्लैंडर। तो लीवल क्या होता है? अगर हम रिटन किसी भी चीज़ को अगर उसको रिटन मतलब लिखित में दे करके अगर उसको हम गलत कह रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो उसको लीवल कहते हैं। और वर्बली अगर हम किसी को ये टॉर्चर कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लैंडर बोलेंगे, ठीक है। और ये सब पूछता है गाइज, ये सब जो वर्ड्स दिए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लीजिए और पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहा है थर्ड में यूनियन इंटेंशनल। यूनियन इंटेंशनल में क्या होता है कि माल प्रैक्टिस, मतलब कि मान लीजिए किसी भी जैसे नर्सेस हैं उनको माल प्रैक्टिस है, वो मतलब कि सही ढंग से काम भी नहीं करना जान रही हैं, और अगर इंटेंसली मतलब बिना मतलब कि सोचे समझे वह मतलब कि सोची नहीं थी कभी कि हाँ किसी के साथ ऐसा हो जाएगा, और मतलब हो जाता है, अगर कोई गलती हो जाती है उसके वजह से जो मतलब ये होता है उसी को बोलते हैं हम लोग माल प्रैक्टिस, ठीक है। अब है हमारा नेग्लेंस एक नर्स